Let's see how a historian studies the source material, यानी available evidences, and then draws conclusions. The source material can be divided into two categories: archaeological source material and literary sources. ये दो तरह के सोर्सेस मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि हमें जो पुराने पास्ट की जो नॉलेज मिलती है वो कहाँ से मिलती है। वो हमें या तो बुक्स से मिलती है, जो उस टाइम में बुक्स लिखी गई हैं, जो लिटरेचर लिखा गया है, और दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं वहाँ से। और यही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है कि हिस्टोरियन जो स्टडी करता है हिस्ट्री की, तो वो जो मटेरियल अवेलेबल होता है, मटेरियल अवेलेबल मीन्स कि जो चीज़ें उसको मिलती हैं, चाहे वो बुक मिले या चाहे वो कोई खुदाई से कोई सामान मिले, तो वहीं से वो क्या करता है, ड्राज कंक्लूज़न। वो कंक्लूज़न ड्रा करता है कि क्या हुआ होगा। और वो जो मटेरियल है वो ये हो सकता है या तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स मटेरियल है या फिर जो लिटरेरी सोर्स है। ठीक है। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। वो कौन कौन से हो सकते हैं? Some materials of the past are buried deep under the earth. कुछ मटेरियल पास्ट के हमारी अर्थ के नीचे दबे हुए हैं, मीन्स हमारी धरती के नीचे दबे हुए हैं। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय चांस और आर्कियोलॉजिकल डिग सर्टेन प्लेसेस एंड फाइंड एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, कोइंस, पोर्ट्स और बिल्डिंग्स। वो कभी कभी तो बाय चांस, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कुआं वगैरह खोदते हैं या जैसे सबमर्सिबल वगैरह लगाना है तो उसके नीचे खुदाई करते हैं, तो वहाँ पर खुदाई करते करते ही कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमारी समझ के बाहर होती है, मीन्स कि वो हमारी नहीं होती। तो उस टाइम वो बात फैल जाती है कि वहाँ पर ऐसा निकला है, वहाँ पर ऐसा निकला है। तो वहीं पर जो ये आर्कियोलॉजिकल जो पर्सन्स होते हैं, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और ज़्यादा मतलब डीपली उस चीज़ को स्टडी करने के लिए। तो ये जो है इसमें यही है कि जो पुराने जो उन जगह को, कई जगह तो वैसे बाई चांस निकल आती हैं चीज़ें, और कई जगह पर उनको जहाँ पर थोड़ा सा सस्पेक्ट होता है कि हाँ यहाँ हो सकती हैं वो चीज़ें, तो वहाँ पर वो खुदाई करते हैं और वहाँ पर उनको ये इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, कॉइन्स भी मिलते हैं, पॉट्स भी मिलती हैं, कई बार बिल्डिंग्स भी मिलती है। ये देख रहे हैं आप साइड में, ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक शहर, उस टाइम पे इसको नगर बोला जाता था। ये शहर है मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदाड़ो जो है ये एक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आप आगे। तो ये पूरा का पूरा शहर ही मिला है खुदाई के बाद। जब खुदाई हुई है तो ये जो आपको दिख रहा है कि घर बने हुए हैं, खैर टूटे हुए हैं, लेकिन इस तरीके की गलियां होती थी, इस तरीके के भवन होते थे, मतलब ये मटेरियल यूज़ किया जाता था हाउसेस को बनाने में। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये जो मिला है ये खुदाई करने के बाद ही मिला है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है किस तरीके से घर है, टूटे हुए हैं क्योंकि दब गए थे। The study of these remains tell the archaeologist about the religious, social and cultural condition of that time. उस टाइम की किस तरीके की रिलीजियस कंडीशन थी, सोशल थी, कल्चरल कंडीशन क्या थी। देखो बेटे, रिलीजियस का तो हमें पता चलता है जब हमें वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिलती हैं, जो खुदाई में मूर्तियाँ मिलती है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वो किस देवता की पूजा किया करते थे। ठीक है।
दूसरा है सोशल। सोशल कंडीशन का कैसे पता चलता है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छे पक्के घर हैं, सीमेंटेड हैं, मतलब कि सोशल कंडीशन कैसी थी। और कल्चरल कंडीशन कैसी थी? कल्चरल कंडीशन का हमें पता चलता है जो आर्ट या जो पेंटिंग्स वगैरह या जो उनका पहनावे के कुछ प्रूफ वगैरह जो मिलते हैं, तो वहाँ से हमें उनकी कल्चरल कंडीशन का पता चलता है। For example, buildings excavated from Mohenjo-daro provide useful information about the Indus Valley civilization. The archaeological source materials are mainly inscriptions, coins, monuments, sculptures, painting, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ एंड स्केलेटन। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो मेन जो सोर्स मटेरियल है आर्कियोलॉजी का, मीन्स जो खुदाई से हमें मिलता है, वो ये चीज़ें हैं: इंस्क्रिप्शंस, कोइंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्टिकल ऑफ डेली यूज़ जैसे बर्तन कैसे यूज़ करते थे, और स्केलेटन। स्केलेटन से हमें क्या पता चलता है? वैसे तो देखो स्केलेटन पे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उनके, क्योंकि वो जलाते नहीं थे, वो उनको मिट्टी में दबाते थे। जब इंसान की डेथ हो जाती थी तो वो उनको मिट्टी में दबा देते थे। तो जो ज्वेलरी है वो आज भी उन स्केलेटन पे मिलती है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्या वो किस टाइप की ज्वेलरी वो यूज़ करते थे। इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया था इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स विच आर एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, क्ले टैबलेट्स, द वॉल ऑफ द टेम्पल्स एंड केव्स। इंस्क्रिप्शन वो राइटिंग होती है, क्योंकि उस टाइम पेपर तो बेटा होता नहीं था। इंस्क्रिप्शन वो राइटिंग होती है जो कि एनग्रेव का मतलब होता है बेटा, मतलब उसको धीरे धीरे कुरेद कुरेद के बनाना, वो इजीली मिटती नहीं है। तो ये रॉक्स पे भी हो सकता था, पिलर्स, क्ले टैबलेट्स, और जो वॉल्स थी टेम्पल्स की या केव्स की, वहाँ पर भी हमें इस तरह के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अशोक की इंस्क्रिप्शंस हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं। ये इंस्क्रिप्शंस हैं, ये एक पिलर है, पिलर के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ से कोई पेंट नहीं की गई है, बल्कि खोद 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 के इसको कुरेद कुरेद के बनाया गया है। और ये जो गिरनार में अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, ये उसकी पिक्चर है इस साइड पे येलो में। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। They tell us about the kings, their empires, achievements, as well as society and language of that period. ठीक है, the inscriptions of Ashoka's period tell us about his achievements in field of administration and the steps that he took, like building hospitals, wells, etc., for the welfare of the public. जो इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के पीरियड की, वो हमें क्या बताती हैं? वो हमें बताती हैं अबाउट हिज अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, एंड द स्टेप, और वो कदम जो उसने उठाए थे, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, वेल्स बनाना, लोगों की, पब्लिक की ज़रूरत के लिए। The inscriptions were put up in places where the common people could read them easily. और ये इंस्क्रिप्शन ऐसी जगह पर बनाई गई हैं जहाँ पर लोग उनको आसानी से रीड कर सकें। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी जो हम करते हैं उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। क्योंकि इनको पढ़ना
देखिए आप इनको पढ़ नहीं सकते, आपको नहीं पता ये क्या लिखा है, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन इनको स्टडी करने के लिए एक स्पेशल स्टडी करनी पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इन अर्लियर टाइम्स coins were made of different materials like lead, copper, bronze, iron, silver, gold and even leather. लेदर के भी बने होते थे। पुराने टाइम में जो कॉइन्स हैं वो बहुत सारे मटेरियल के बने होते थे, जैसे लेड, कॉपर है, ब्रोंज है, आयरन है, सिल्वर, गोल्ड है और लेदर है, इनके बने होते थे। दे गिव अस यूजफुल information about the art, religion, rulers, the use of different metals and the level of development of technology. और ये चीज़ें जो हमें मिलती हैं, इन चीज़ों से हमें उस टाइम की आर्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, वहाँ के जो रूलर्स थे, किंग्स वगैरह थे, उनके बारे में, और भी जो मेटल वो यूज़ करते थे, किस टाइप के बर्तन वहाँ होते थे। अब बर्तन तांबे के भी हो सकते हैं, पीतल के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से हमें पता चलता है, जो पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं बेटे, वहीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम में किस तरीके का रहन सहन हुआ था। ओके।